राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बुढ़िया थी जो चौमासा यानी 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। बहू बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह अपनी सास के साथ बहुत झगड़ा करती थी। सास जब पुष्कर जाती तो बहू को फलाहार बनाने के लिए कहती। बहू जमीन के पोपड़े उखाड़ कर बांध दिया करती। बेटा जो बुढ़िया का बेटा था वह अपनी माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर तक गया था। रास्ते में अपनी माँ से बोला, माँ तुम 4 महीने पुष्कर में रहोगी, चलो चलते चलते थक भी गए हैं, रास्ते में कुछ फलाहार कर लें। तब माँ बोली, बेटा आगे चलकर फलाहार करेंगे, जहाँ पानी मिलेगा वहीं बैठकर खा लेंगे। आगे चलते हुए उन्हें पानी मिल गया। वहीं पर माँ बेटा दोनों बैठ गए और जमीन के पोपड़े जो भगवान की कृपा से फलाहार में बदल गए। पुष्कर में बेटा ने माँ के लिए झोपड़ी बनाई और जो जरूरत का सामान था उसे झोपड़ी में रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रथम पहर में सावन मास आया और बोला कि बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो? तो बाहर से श्रावण मास बोला, बुढ़िया माई मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और बोली कि भला हुआ भाई जो तुम आ गए। जो लोग महादेव जी की पूजा करते हैं उन्हें बेल पत्र चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, महादेव जी का भजन कीर्तन करेंगे। श्रावण मास ने जाते जाते एक ठोकर बुढ़िया की झोपड़ी में मारी तो बुढ़िया की झोपड़े का एक कोना सोने का बन गया। फिर सावन मास के जाने के बाद भदवा आया। उसने भी बुढ़िया माई का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई बोली, कौन है? तो बाहर से भदवा मास बोला, बुढ़िया माई मैं भदवा। बुढ़िया ने कहा कि भदवा आया है तो बड़ा अच्छा हुआ, तीज आएगी, लोग सत्तू के पिंडे बनाएंगे, बेटी जवाइयों को बुलवाएंगे। भदवे ने भी जाते जाते एक ठोकर मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी का दूसरा कोना सोने का बन गया। फिर असोज का महीना आया। तब बुढ़िया ने का दरवाजा उसने खटखटाया। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम कौन हो भाई? तो बाहर से असोज ने बोला कि मैं असोज हूँ। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और बोली, बड़ा अच्छा हुआ जो असोज आया, लोग श्राद्ध करेंगे, बैन सवासनी ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उसने भी जाते जाते ठोकर मारी तो बुढ़िया का तीसरा झोपड़ी का कोना रुपए पैसों से भर गया। फिर कार्तिक का महीना आया। उसने भी बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई बोली, कौन है भाई? तो बाहर से कार्तिक का महीना बोला, मैं कार्तिक हूँ माई। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और बोली, भला हुआ कार्तिक आया, लोग कार्तिक स्नान करेंगे, उपवास व्रत करेंगे, दान धर्म करेंगे, दिवाली पर अपने घरों को चमकाएंगे, दिवाली को दीप जलाएंगे, लक्ष्मी जी घर में वास करेंगी, तुलसी पीपल सींचेंगे, तुलसी का विवाह कराएंगे, सब मंदिर जाएंगे। कार्तिक ने भी एक ठोकर मारी कि झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। अब तो बुढ़िया के ठाट बाट हो गए। बुढ़िया के पास 4 नौकर आ गए। 4 महीने पूरे हो गए तो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया। तो उसने देखा जहाँ माँ की झोपड़ी तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही। जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ पर तो महल बना हुआ है। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तब उन लोगों ने कहा कि तेरी माँ तो बहुत भाग्यवान है, दान धर्म पूजन करती है, ब्राह्मणों को भोजन करवाती है, उसके तो झोपड़ी की जगह महल बन गए हैं। बेटा माँ के पास गया, माँ से बोला, माँ घर चलो, चौमासा बीत गया है, तुम्हारे 4 महीने का व्रत पूरा हो गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा जितना धन साथ में ले जा सकते हो उतना धन ले लो,
जो बचेगा उस धन को गरीबों में बांट दो। माँ बेटा फिर घर के लिए रवाना हो गए। बेटा बहू को बेटा ने समाचार भिजवाया कि मैं अपनी माँ को लेकर आ रहा हूँ, तुम जो स्वागत करने के लिए आना। बहू तो सुनकर जो जल भुन गई। बहू ने फूटे टूटे ढोल मंगवाए, टेढ़ी मेढ़ी गीत गाने वाली बुलवाई और सामने लेने के लिए काले कपड़े पहनकर गई। सास के आगे आते ही फटे ढोल अच्छे हो गए, टेढ़ी मेढ़ी गीत गाने वालियों के मुंह सीधे हो गए, काले कपड़े कुंसुबल हो गए। बहू सास को लेकर घर आ गई और इतना धन देखकर बहू ईर्ष्या के मारे जल भुन गई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी सास 4 महीने स्नान करके आई है और इतना धन उसको मिला है। उसने अपनी माँ को बुलाया और उसके लिए फलाहार बांध दिया और अपनी पति से कहा कि मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आओ और जैसी झोपड़ी अपनी माँ के लिए बनाई थी वैसी झोपड़ी मेरी माँ के लिए भी बना कर आना। अब सासू माँ जो जमाई के साथ चल दी। सासू माँ नित्य कर्म जानती नहीं थी, पूजा अर्चना तो उसने कभी किया ही नहीं था। थोड़ा सा आगे चलते ही बोली, जमाई सा फलाहार कर लेते हैं। जमाई ने कहा, थोड़ा और आगे चलो, जहाँ मेरी माँ ने फलाहार किया था वहीं पर हम फलाहार करेंगे। आगे एक बावड़ी दिखाई दी, वहाँ दोनों फलाहार करने के लिए बैठ गए। सासू माँ ने जैसे ही डिब्बा खोला तो उसके जमीन के पोपड़े उसमें निकले। माँ ने बेटी को खूब गालियाँ दी। अब क्या खाऊंगी? जमाई से पूछा कि यह कैसे हुआ? तब जमाई बोला, मेरी माँ को तो आपकी बेटी ने पोपड़ा दिया था, लेकिन भगवान ने उसका फलाहार बना दिया। आपको फलाहार दिया तो भगवान ने उसका पोपड़ा बना दिया। फिर वे दोनों पुसघर पहुंच गए। जमाई ने झोपड़ी बना दी। 2-4 औरतों को कहा कि मेरी सासू माँ का ध्यान रखना। तो सभी ने सोचा, चलो खुशी की बात है, आनंद मिलेगा। पहले वाली बुढ़िया तो बहुत अच्छी थी, हमको फिर से अच्छी संगत मिल गई है। जमाई तो घर आ गया। बुढ़िया वहाँ पर रहने लगी। कभी भी गंगा स्नान नहीं करती थी, भजन पूजन नहीं करती थी, केवल खाती और सोती थी। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। रात को सावन आया। बुढ़िया से बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। बुढ़िया बोली, तुम कौन हो? सावन कहने लगा कि मैं श्रावण हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी, तुम किस लिए आए हो? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? श्रावण बोला, महादेव जी की पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ, ब्राह्मणों की सेवा करो, अभिषेक करो। लेकिन बुढ़िया नहीं उठी और जाते जाते सावन ने एक ठोकर मारी। झोपड़ी का एक कोना गिर गया। उसके बाद भदवा आया। बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तो बुढ़िया लेटे हुए बोली, तुम कौन हो? तो वह बाहर से बोला, मैं भदवा हूँ। बुढ़िया बोली, किस लिए आए हो? मेरी नींद खराब कर रहे हो? भदवा बोला, घी शक्कर का चूरमा करो, बेटी सुहासिनी को फलहार भेजो, लड्डू पिंडा भेजो। पर वह बुढ़िया नहीं उठी। फिर जाते जाते भदवा ने भी झोपड़ी को एक ठोकर मारी। झोपड़ी का दूसरा कोना गिर गया। उसके बाद असोज आया। बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? वह कहने लगा, मैं असोज हूँ। फिर किस लिए आए हो? बेकार में मेरी नींद खराब करते हो। असोज बोला, मैया श्राद्ध करो, ब्राह्मण भोजन करवाओ, दक्षिणा दो, बहन बेटियों को भोजन करवाओ। उसने जाते जाते एक ठोकर मारी तो झोपड़ी का तीसरा कोना गिर गया। सभी सामान चोरी होने लग गया। फिर आया कार्तिक। बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। बुढ़िया बोली, तुम कौन हो और क्यों आए हो? मुझे तो ठंड लग रही है। कार्तिक कहने लगा, बुढ़िया माई मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया बोली, मुझसे नहीं उठा जाता, ना नहाया जाता है। जो झीनी झीनी ठंडी है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, मुझे ठंड लग रही है। मैं तो हलवा बनाऊंगी और खाऊंगी। पहले
आए जो भी क्या करके गए, मेरी भली झोपड़ी थी तोड़कर चले गए। कार्तिक ने भी जाते जाते झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह बुढ़िया जो गधी बन गई और रेंकने लगी। कार्तिक का महीना पूरा होने के बाद बुढ़िया का जवाई उसे लेने के लिए आया, लेकिन उसे अपनी सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, झोपड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। आस पड़ोस की औरतों से उसने पूछा कि मेरी सासू माँ कहाँ है। सभी लोगों ने गधी की तरफ इशारे करके कहा कि वह रही तुम्हारी सासू माँ। तेरी माँ तो बेटा बहुत अच्छी थी, तेरी माँ के पाँव की भी होड़ नहीं कर पाई, नहाती धोती तो थी नहीं, ना कभी मंदिर गई दर्शन करने, और बस खाती रहती और सोती रहती, इसलिए वह गधी बनकर रेंकती है और घूमती है। जवाई को विश्वास नहीं आया तो वह तो विचार में पड़ गया। इतने में ही गधी रेंकती हुई आई और जवाई ने गधी बनी सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर लेकर आ गया। पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो पति ने बताया कि मेरी गाड़ी के पीछे बंधी हुई है। अपनी माँ को गधी बनी देखकर पत्नी का जो अपने पति को भला बुरा कहने लगी। पति बोला, इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी माँ तो सच्चे मन से कार्तिक स्नान करती थी, गंगा का स्नान किया, भजन कीर्तन किया, तुमने धन के लोभ में अपनी माँ को मेरे साथ भेज दिया, जिसके फल स्वरूप तूने फलहार के भी जमीन के पोपड़े हो गए। तेरी माँ के तूने मेरी माँ को जमीन के पोपड़े दिए तो उसका फलहार बन गया, और अपनी माँ को तूने जमीन के फलहार दिया तो उसका पोपड़े बन गए। भगवान सच्चों का साथ देते हैं, झूठे का नहीं। बहू बोली, तो अब मैं क्या करूं? कि तब वह कहने लगा, किसी पंडित को बुलाओ, उससे कोई उपाय पूछो। तब ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण ने सारी बात सुनी और कहा बहू से कि अपनी सासू माँ को छत पर बैठाकर जो पतनाला है उसके पास उसे गंगा स्नान करवाओ, और उसके नहाने का जो पानी नीचे गिरेगा उसके नीचे अपनी माँ को बैठाओ और उसके नहाए हुए पानी से स्नान कराओ। सासू के कार्तिक पुण्यों के स्नान से तुम्हारी माँ अपने रूप में आ जाएगी। फिर बहू ने गंगा के पानी से सासू माँ को नहलवाया और उसके नहाए पानी से अपनी माँ को स्नान कराया। बाद में इंसान के रूप में उसकी माँ आ गई। माँ बेटी ने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, हे कार्तिक भगवान, जैसे सासू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। बहू की माँ पर जैसी बीती वैसी किसी पर मत बीतना। बोलो विष्णु भगवान की जय।